हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जो फोर्थ सैम्पलिंग हम लोग करेंगे आज स्टार्ट। हमने 3 सैम्पलिंग इसकी कर ली थी, आज हम करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। बच्चे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को ना एक अरेंज कर लेते हैं। लाइक आप उसको चाहे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो, चाहे आप न्यूमेरिकली अरेंज कर लो, चाहे आप इसको किसी भी अरेंज जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो और उसके बाद उनमें से आप सेलेक्ट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ 10 आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड, आपने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। 100 स्टूडेंट को आपने 1 से लेके 100 तक के एक सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लिया, रोल नंबर वाइज बच्चे। उसके बाद फर्स्ट आपने ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और 10-10 के डिफरेंस से आप लेने हैं। फर्स्ट अगर आपने 5th करा तो नेक्स्ट कौन सा बनेगा, 15th, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45। लाइक इसमें ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं होगी और सिस्टमैटिक वे से आप क्या कर लोगे, आप सारे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मेथड होता है, इजीली डिटर्मिन हो जाता है, ठीक है। हार्डली एनी पॉसिबिलिटी, कोई पर्सनल बायसनेस तो इसमें आ ही नहीं सकती। आप इसमें कौन से कोई अपनी वो करते हो कि अपनी मर्जी से करते हो। ये तो जो नंबर पे, जो प्लेस पे जो है चीज़, वो अपनी अल्टीमेटली अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगी। डीमेरिट क्या होते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस। हर किसी को बराबर चांस नहीं मिलता। ये किस पे डिपेंड कर जाता है, पहले नंबर पे। अगर पहला नंबर अगर 4 डिसाइड हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट चेंज होते जाएंगे। अगर पहला 2 डिसाइड हो गया उसके अकॉर्डिंगली आगे के चेंज होते जाएंगे। तो हर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलता, ठीक है। और एक दूसरी बात इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन है ना वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन बिल्कुल एक जैसी सेम हो, ठीक है, तब ये मेथड यूज़फुल है। अदरवाइज़ ये मेथड सैम्पलिंग के लिए यूज़फुल नहीं है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग आती है, दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। बच्चे कोटा सैम्पलिंग होती है, इसमें जैसे आपने स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग पढ़ी थी ना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप डिफरेंट ग्रुप बना लेते हो, उसके बाद उन ग्रुप को में से अलग अलग डाटा कलेक्ट करते हो। इसमें बच्चे हम पूरा का पूरा जैसे एक ग्रुप जो है ना वो हम एक उसमें से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखा, डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, इसमें पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस में बांट लिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन द टोटल पॉपुलेशन इज़ फिक्स्ड। अब इसमें पूरे पूरे नंबर आप स्टूडेंट्स के उठाते हो। जैसे अगर आपने ना 3 ग्रुप बन गए आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ, एक 6th क्लास का ग्रुप बना दिया, एक आपने 7th का बना दिया, एक आपने 8th का बना दिया, ठीक है। आपके पास मिक्स क्लासेस के बच्चे थे तो आपने सबके अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंगली ग्रुप बना दिए। उसके बाद आपने जो डाटा या सैम्पल कलेक्ट करना, आपने ये रेशो रख लेनी है, 10% स्टूडेंट मुझे चाहिए 6th क्लास से, 40% मुझे चाहिए 7th क्लास से एंड 50% मुझे स्टूडेंट्स चाहिए फ्रॉम द 8th क्लास। इस तरह से आप उसी परसेंटेजेस के अकॉर्डिंगली बच्चों को सेलेक्ट करोगे। इसके भी यही मेरिट होते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे भी पर्सनल बाइजनेस जो है बेसिकली समटाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल बाइजनेस एट द सिलेक्शन ऑफ द आइटम, ठीक है, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से करते हो, ठीक है। और उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट है वो भी इसका कोई इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। लास्ट आपकी आती है बच्चे कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सैम्पलिंग बच्चे नेम से ही बता रहे हैं वो मेथड ऑफ सैम्पलिंग जिस में आप डाटा को या सैंपल को सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। दैट मीन्स जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगता है आप वहाँ से जाकर डाटा को क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। आप ज़्यादा उसमें पैनिक नहीं होते, ज़्यादा एफर्ट आप इन्वॉल्व नहीं करते, आप सीधे से जाकर डाटा को क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब ये वाले डाटा पे जो है रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डाटा पे जो है कितना आप रिलायबल कर सकते हो। ये आपके 6 सैम्पलिंग मेथड थे। अब रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ सैम्पल, कि अगर तो आपका साइज़ ऑफ सैम्पल जो है वो एक तो होना चाहिए कि बिल्कुल जो है डिपेंड करना चाहिए कि कितना आपको चाहिए। लाइक आपका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा ना स्मॉल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इट्स अ साइज़ इज़ वेरी स्मॉल, इट विल फेल टू प्रेजेंट द फुल पॉपुलेशन। अगर साइज़ बहुत छोटा होगा तो एक प्रॉपर बैलेंस का होना चाहिए सैम्पल आपका, जिस पर आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो। मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इट्स मस्ट बी सिंपल वे से आप सैम्पलिंग करो, ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए,
बेसिस ऑन दी कॉरस्पॉन्डेंस एंड डिनोमिनेटर, और किस पे डिपेंड करता है कि जो सैम्पल सेलेक्ट कर रहा है वो कितना ज़्यादा कैपेबल और रिलायबल है। इस पर ये चीज़ बहुत डिपेंड करेगी कि हाँ जी आप कितना आप सैम्पल पर डिपेंड कर सकते हो, कितना आप ये बोल सकते हो कि सैम्पल किस हद तक सही है। देन ट्रेनिंग ऑफ डिनोमिनेटर, जो सैम्पलिंग कर रहा है, जो ये सैम्पल कलेक्ट कर रहा है वो कितना ट्रेंड है, वो कितना एक्सपीरियंसड है। अगर बहुत अच्छे से एक्सपीरियंसड है तो डेफिनेटली वो सैम्पल को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है आपका कि आपका किस हिसाब से जो है सैम्पल कितना ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। नाउ सेंसस एंड सैम्पल मेथड, बेसिकली इन दोनों का अगर कंपैरिजन करा जाए कि सेंसस अच्छा है कि सैम्पल अच्छा है, बच्चे इसके कंपैरिजन पर मुझे आप इसका आपको ये होमवर्क है, ये आपको इस तरह से फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। आप मुझे ये टेबल की फॉर्म में बनाकर दिखाओगे, ठीक है ना, कि कितनी कवरेज होती है, किसके सूटेबिलिटी कहाँ पर किसकी होती है, एक्यूरेट कौन सा ज़्यादा होता है, कॉस्ट किसकी कैसे होती है, ये कंपैरेटिव का आप मुझे बनाकर दोगे, ठीक है ना। टाइम किस में कितना लगता है, नेचर, आइटम, वेरिफिकेशन, ये इस पर आप मुझे एक बनाकर दोगे, क्या कहते हैं उसको, टेबल फॉर्म में इसका कंपैरिजन आप मुझे लिख कर दोगे।